सभी पेंशन भोगियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ईपीएफ में मिनिमम पेंशन 7,000 रुपये महीने, महंगाई भत्ते पर हुई सहमति। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है रितु मुंजाल और आज मैं सभी पेंशन धारकों और सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच में मौजूद हूँ एक आवश्यक सूचना को लेकर। और वो जानकारी मैं आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दे रही हूँ कि ईपीएफ में मिनिमम पेंशन 7,000 रुपये महीने, महंगाई भत्ते पर सहमति बनी है। ये खबर है 11 जनवरी 2025 यानी आज की। ईपीएस न्यूनतम पेंशन 7500 मासिक, केंद्रीय मंत्री ने दिया सहमति। फरवरी से किन को मिलेगा लाभ? 80 लाख पेंशन भोगियों को मिली सौगात। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपये का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस देने पर भी सहमति बनी है। यह फैसला पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। वर्तमान में ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है जो 2014 से लागू है। खांसी। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं रह गई थी। नई व्यवस्था के तहत पेंशन राशि में 7 गुना वृद्धि की गई है। जो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम की मुख्य बातें। ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम के बारे में जानने से पहले आइए कुछ बातों पर नजर डालें। योजना का नाम है ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,000 रुपये, पुरानी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये। बढ़ोतरी जो हुई है, वृद्धि, वो है 6,000 रुपये। महंगाई भत्ता लागू किया गया है। लाभार्थी है इसमें ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। क्रियान्वयन एजेंसी है ईपीएफओ। बीच में एक निर्मला सीतारमण की फोटो के साथ भी जानकारी है कि 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया ईपीएफओ नियम। चलो, ये बाद की बातें हैं, अभी ये देखते हैं। लो मम्मी पानी। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का कारण। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है। महंगाई में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, जिससे 1,000 रुपये की पेंशन अपर्याप्त हो गई थी। ट्रेड यूनियन की मांग। विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ने की मांग कर रही थी। सामाजिक सुरक्षा। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। जीवन स्तर में सुधार। पेंशन वृद्धि से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान। नई व्यवस्था के तहत
पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाएगा। इसमें पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। डीए की दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगी और 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या। इस फैसले से लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इनमें से करीब 40 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पेंशन भोगियों को कम से कम 7,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन कैलकुलेशन का तरीका। नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। नंबर 1, मूल पेंशन 7,000 रुपये न्यूनतम। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार और नंबर 3, कुल पेंशन इज इक्वल टू मूल पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। उदाहरण के लिए यदि डीए की दर 30% है तो कुल पेंशन 9100 रुपीज़ यानी कि 7,000 प्लस 2100 होगी। योजना के लाभ। ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। उम्मीद है मुझे कि आप देख पा रहे होंगे और मेरे पढ़ने से भी आपको समझ में आ रहा होगा। ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि, उनके जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी, महंगाई से राहत और आर्थिक स्वतंत्रता। योजना का वित्त लाभ। इस योजना के क्रियान्वयन से सरकार पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त बोझ बढ़ेगा। इसके लिए सरकार अलग से बजट आवंटन करेगी। ईपीएफओ के अनुसार यह व्यय दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को देखते हुए उचित है। योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन। ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करना, ईपीएफओ के द्वारा क्रियान्वयन दिशा निर्देश तैयार करना, पेंशन भोगियों का डाटा अपडेट करना, नई पेंशन राशि की गणना करना, बैंकों को नई पेंशन राशि के भुगतान के लिए निर्देश देना। ये पॉइंट्स हैं, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करना। दूसरा है ईपीएफओ द्वारा क्रियान्वयन दिशा निर्देश तैयार करना। तीसरा है पेंशन भोगियों का डाटा अपडेट करना, नई पेंशन राशि की गणना करना, बैंकों को नई पेंशन राशि के लिए भुगतान के लिए निर्देश देना। और इसमें पात्रता का मापदंड देखें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड है। ईपीएस पेंशन 95 पेंशन भोगी होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो और 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब इसके आवेदन की प्रक्रिया समझते हैं कि कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। आवेदन प्रक्रिया में कहा गया कि मौजूदा पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा। नए पेंशन भोगियों को ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज आवश्यक होंगे, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की कॉपी और पेंशन पेमेंट का जो ऑर्डर है पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इसकी ज़रूरत होगी। और ग्रीवियंस आपका है रेड्रेसल सिस्टम
योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ईपीएफओ एक विशेष शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगा। पेंशन भोगी अपनी शिकायतें ऑनलाइन, टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। योजना का प्रभाव, ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का मजबूत होना, आर्थिक विकास को गति। अब हम आ जाते हैं भविष्य की योजनाओं पर। सरकार भविष्य में पेंशन प्रणाली को मजबूत करने की योजना बना रही है। इसमें शामिल है पेंशन राशि को मुद्रास्फीति से जोड़ना, पेंशन फंड का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली और पेंशन कवरेज का विस्तार। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपाय है जो लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह योजना न केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारेगी, बल्कि समाज में उनके मान सम्मान को भी बढ़ाएगी। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह लेखन सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ईपीएफ स्कीम पेंशन स्कीम अभी प्रस्तावित अवस्था में है और इससे सरकार की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। योजनाओं के विवरण में बदलाव हो सकता है। पढ़ने वालों को, पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आर्थिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। इसी के साथ मैं आपको इस जानकारी से अवगत कराते हुए ऋतु मुंजाल आपके बीच में आकर जुड़ी थी और आपसे बातचीत की, मैंने डिटेल बताई। घर में हूँ मैं, तबीयत थोड़ी ख़राब है, गले में दर्द है, लेकिन फिर भी आप सबको अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी थी, एक फ़र्ज़ था मेरा, जिसको निभाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में जुड़ी। और आपको जो आप ईपीएफओ की जो ये आपसी सहमति हुई है पेंशन बढ़ोतरी के मामले में, इससे अवगत मैंने आपको कराया और उम्मीद करूंगी कि इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और इसी तरह इस चैनल पर बने रहेंगे। इस जानकारी को आगे से आगे शेयर करेंगे, जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उन तक पहुंचाएंगे और एक दूसरे के साथ इसी तरह से जुड़कर एकता के सूत्र में बंध कर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे और आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।